Hello guys, welcome back to my channel HK Official and today I am there with you with a very big update related to first year and second year का भी अपडेट मैं आपको देने वाली हूँ कि क्या वही सिलेबस रहेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है या कुछ चेंजेस हैं। फर्स्ट ईयर का भी जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी जो आपको स्क्रीन पे नजर आती होगी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना ताकि आपको उसमें सिलेबस का आउटकम सब पता चल जाए। अब जो है मैं आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो मैं बताने वाली हूँ एंड एग्जैक्टली क्या मतलब अपडेट आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आए हुए हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ कि एनसेम होगी या नहीं होगी, एनसेम का पैटर्न क्या होगा, कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको देने वाली हूँ। कितने सब्जेक्ट्स होंगे एंड ऑफकोर्स सब्जेक्ट्स में कितने यूनिट्स होंगे, सब आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो ये जो पीडीएफ है ये अभी अपडेट होकर आई है 2024 की, तो यही मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एकदम न्यू अपडेट है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये अपडेट है एंड अगर आप चाहते हो ऐसी अपडेट इसके चैनल के ऊपर आते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए ये जो है अकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025 के लिए है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई थी उसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाता है सेमेस्टर नंबर 1। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में हो, ऑफ कोर्स सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 से आप डील करने वाले हो एंड कौन से सब्जेक्ट्स होंगे क्या होंगे देख लो। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट जो है आपका वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था वही सारा कोर्स वगैरह है, देखेंगे कि क्या यूनिट्स के अंदर चेंजेस हुए हैं एंड क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी आप सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए। तो सबसे पहला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ठीक है, चलिए उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड उसके और में होता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स अगर आपके फर्स्ट ईयर में मतलब सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आपको फिजिक्स है तो सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री होता था एंड सिमिलरली अगर सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री था तो सेमेस्टर 2 में आपको फिजिक्स मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको 100% अंडरस्टैंडेबल होगी जब आप वो वीडियो कंप्लीटली देख लोगे। ठीक है, क्या उसके अंदर आपको चेंज करना है मैं अभी आपको इन सेकंड्स बताती होंगी। तो सबसे पहले ये ध्यान में रख लो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो है ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद है इंजीनियरिंग फिजिक्स जिसके और में होगा केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सेम के पैटर्न में होगा। ओके, देन देख लो सेकंड जो है वो है, यहाँ पर सेकंड इसकी बात हो गई। अब देख लो ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि बीएक्सी और बीडबलई। ठीक है, ये हमेशा और में होते हैं, इस साल भी और में है, कोई चेंजेस नहीं है। तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स है ना, ये तीन सब्जेक्ट्स अभी तक इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिलेबस के अंदर चेंजेस हैं कुछ, लेकिन सब्जेक्ट वैसे के वैसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो थोड़ी अपडेट है आपके लिए, वो है दैट इज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको कंप्लीट करेक्ट अपडेट जो है वो दे दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक्स जो है हमेशा जो है ग्राफिक्स आपको सिर्फ एंडसेम में होता था, है ना, इनसेम के अंदर आपको ग्राफिक्स के पेपर देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब जो है अब आपको उसका इनसेम एंड एंडसेम ऐसे बताया गया है, सेमेस्टर 1 में भी होगा आपको एंड उसके और में होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अगर आपको सेम 1 में ग्राफिक्स है तो सेम 2 में मैकेनिक्स होगा, सेम 1 में अगर आपका मैकेनिक्स होगा तो सेम 2 के अंदर ग्राफिक्स होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आप समझ लो। अब ये आपके कॉलेज के ऊपर है, हर डिवीजन में अलग अलग फॉर्मेट से चलता है, तो बस आपको क्या होगा उस हिसाब से चलना है। अगर आपको अभी ग्राफिक्स मिल जाएगा तो समझ लो नेक्स्ट टाइम आपको मैकेनिक्स के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो ये बात हो गई सेमेस्टर के अंदर जो कि अपडेट थी, जो कि ग्राफिक्स में अब आपको क्या है कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद देख लो जो न्यू सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है एंड मैंने आपको बताया था कि पीपीएस 1 होगा, राइट। तो पीपीएस 1 की जगह उन्होंने नेम क्या चेंज कर दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको स्टडी करना होगा सेम 1 के अंदर एंड देख सकते हो आप ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है वैसे ही फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाता है कंप्लीट आपका क्या आपके इसके ऊपर कि हाँ आपने क्या क्या किया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो सब इसके ऊपर आपको नॉलेज मिल गई होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको नजर आता होगा
होगा ये क्या है आपका CCE, ठीक है। ये है CCE जो कि न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। हमेशा हम देखते आए हैं कि इस कॉलम में होता है इनसेम एंड इस कॉलम में होता है एंडसेम। तो हमेशा यहाँ पर जैसे कि एंडसेम है वैसे ही है, आपको 70 मार्क्स का करेक्टली मेंशन्ड है, लेकिन इनसेम की जगह यहाँ पर CCE कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है उसके लिए वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताती होंगी। सेमेस्टर 2 की नॉलेज देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि CCE की क्या वैल्यू, मतलब क्या है आपका इनसेम, क्या है इनसेम का क्या कर दिया है आपका, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो देख लो, अभी देखो सेमेस्टर 2, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 के अंदर आपको है ऑफ कोर्स आपका सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हो जाता है। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि या तो आपका क्या होगा फिजिक्स होगा, तो नेक्स्ट सेम में आपको केमिस्ट्री मिलेगा, एंड अभी केमिस्ट्री है तो नेक्स्ट सेम में आपको फिजिक्स मिलेगा। सिमिलरली वही पैटर्न यहाँ पर क्या हो जाता है, वही चीज होगी जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज होगी, BXC एंड BEE के अंदर भी वही चीज होगी। तो जैसे मैंने बोला इन तीनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस के अंदर चेंजेस हैं। तो अभी के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट्स वही हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको क्या, ग्राफिक्स एंड मैकेनिक्स के बारे में, जैसे कि ये कभी और में नहीं आते थे, हमेशा जो है ग्राफिक्स का एंडसेम ही होता था। तो यहाँ पर जो है मैकेनिक्स के लिए जो एक और सब्जेक्ट होता था वो ऑफ कोर्स आपको पता होगा SME होता था, सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि कंप्लीटली निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि SME जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीटली निकाल दिया गया है, एंड इसकी मैंने करेक्ट अपडेट आपको जो है लास्ट वीडियो के अंदर दी हुई थी। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स मैंने बात कर ली, BXC BEE की बात कर ली। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला मैकेनिक्स और ग्राफिक्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चीज जो कि आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज PPS, ठीक है। जैसे कि पहले अपडेट आया था उसमें बोला गया था कि सेमेस्टर 1 में PPS 1 होगा, सेमेस्टर 2 में PPS 2 होगा, वैसे ही मैं बता रही हूँ यहाँ पर अब कुछ क्या चेंजेस करे हैं। PPS 1 का नाम आपको यहाँ पर अपडेटेड दिखता होगा, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड आपका यहाँ पर आ जाता है सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अभी आपके दिमाग में यही चलता होगा कि ये CCE क्या है, तो यहाँ पर आपको उसका फुल फॉर्म नजर आता होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है क्या नहीं, मैं सभी आपको बताऊंगी। तो देख लो यहाँ पर जैसे कि एंडसेम साफ साफ आपका नजर आ रहा है कि एंडसेम आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का, ठीक है। जो आपका इनसेम होता था CCE, करेक्ट ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अब इनसेम आपका कंप्लीटली खत्म कर दिया है, अब आगे से आपका इनसेम बिल्कुल भी नहीं होगा। वेरी वेरी बिग अपडेट, इसमें आप बिल्कुल फोकस करना, क्योंकि इनसेम अब आपका नहीं होगा, ठीक है। जो कि आपके लास्ट ईयर के आपके सीनियर्स वगैरह होंगे उनको पूछ लेना, इनसेम होता था एंड आपका जो है सिलेबस 2-2 यूनिट जो है हर सब्जेक्ट के आपके कवर हो जाते थे, एंड एंड सेम में आपको बचे हुए 4 यूनिट करना पड़ते थे, बिकॉज टोटल आपके कितने यूनिट्स होते थे, 6 यूनिट्स होते थे, करेक्ट। तो अब 2024 के सिलेबस में सबसे बड़ी अपडेट आपको यही है कि इनसेम बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब हमेशा आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको एंडसेम ही देना पड़ेगा जो कि है 70 मार्क्स का। लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पर तो CCE नजर आ रहा है, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, तो ये क्या चीज है, तो ये है आपका कॉलेज की तरफ से कुछ ना कुछ असेसमेंट होगा एंड उसके वैल्यूएशन पर आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉलेज के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, एंड ये 30 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में हो जाते हैं। तो ये कॉलेज के तरफ से कुछ ना कुछ असेसमेंट होगा एंड उसके वैल्यूएशन के ऊपर अब आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी थ्योरी पेपर अपने हैंड रिटन लिख के बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि इनसम अब जो है बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपके लिए मैंने CCE की भी बात कर ली, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं सेमेस्टर 1 में जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर जितने यूनिट्स है ना, उन सब की मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से लिख कर लाई हूँ, क्योंकि वहाँ पर आई नो PDF में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, एंड वैसे कंप्लीट PDF भी जो है कंप्लीटली अच्छे से विजिबल नहीं है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर। तो अब मैंने क्या किया है, एक पेज के ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो है इसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स में क्या चांसेस हैं हमें देखने के। तो यहाँ पर आप देख लो कि आपको जो है सबसे पहले जो चीज दिखती होगी, यस आपने सही समझा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स नजर आ रहे हैं ना,
सिर्फ 5 यूनिट्स नजर आ रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी इनसेम बिल्कुल नहीं होने वाली है, उसकी जगह आपका CCE जो है ऐसा होगा, यानी कि आपका इवोल्यूशन होगा। आपके कॉलेज की तरफ से आपको कुछ ना कुछ असेसमेंट्स मैंने बता दिया दी जाएंगी एंड उसके ऊपर आपका इवैल्यूएशन होगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आपका एंड सेम होने वाला है। तो देख लो आपके लिए जो एंड सेम के लिए सिलेबस, अब यहाँ पर कंफर्मेशन ये नहीं आई है कि आपको ये सारे यूनिट्स होंगे क्या एंड सेम के अंदर। एंड जितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है जहाँ पर मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से, तो मुझे यही पता चला है कि मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, अभी करेक्ट कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं आई है वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी के, लेकिन यही बोला जा रहा है कि यस आपको ये पांचों के पांचों यूनिट जो है आपको होंगे एंड सेम के अंदर। यानी कि जैसे पहले होता था इन सेम के अंदर कंप्लीटली टोटल तो आपको 6 यूनिट्स होते थे, करेक्ट ना। इनसेम के अंदर आपको होते थे 2 यूनिट्स एंड बचे हुए 4 यूनिट्स आपको होते थे एंडसेम के अंदर, करेक्ट। लेकिन अब इस बार क्या कर दिया गया है, आपको अब पांचों के पांचों यूनिट्स दे दिए गए हैं। एंड अगर ऐसा हुआ कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स आपको एंडसेम में पढ़ने पड़ेंगे तो थोड़ा सा आपके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा एंड बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी आपको एंडसेम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब आगे जो अपडेट आएगा वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगी। अदरवाइज यही पकड़ के चलिए कि आपके जो सिलेबस है ये 5 यूनिट्स हैं। एंड मतलब बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल भी कुछ सिलेबस के अंदर मतलब जैसे यूनिट्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर बस नाम अलग दिखते होंगे, है ना। नाम सबसे पहला है देखो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। इसके अंदर अभी आपको लगता होगा कि अरे 1 यूनिट कम कर दिया है ना, स्टार्टिंग में सबको देख के ऐसा लगेगा अरे वाह कम कर दिया है सिलेबस, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला यूनिट जैसे कि आपने देखा सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, इसके अंदर ही आपका जो सेकेंड यूनिट हुआ करता था 4 ईयर सीरीज वाला, वो यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। समझ में आया, मतलब दोनों यूनिट यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको दिखता होगा कि 5 ही यूनिट है, लेकिन आपके ये इस यूनिट के अंदर आपके दोनों भी जो टॉपिक्स आपके पिछले बार 2 यूनिट्स के अंदर थे अब वो आपको सिर्फ 1 यूनिट के अंदर होंगे। रोल थ्योरम एंड 4 ईयर सीरीज वगैरह ये आपको उसके अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही मुझे वो PDF मिल जाएगी 2024 पैटर्न की तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, आपको जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली वहां पर मिलती रहेगी। एंड जैसे कि सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल के ऊपर मैथ्स छोड़ के, तो वो सब आपको एक्सेस कर लेना है। एंड उसके PDF के जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि आप PDF कहाँ मिलेंगी आपको, उसका भी मैं अपडेट आपको जल्दी ही दे दूंगी। तो उसके लिए प्लीज टेलीग्राम पर आप ज्वाइन रहना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया फर्स्ट आपका होगा सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, उसके बाद है आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जिसका सिर्फ यूनिट 3 हमें पढ़ते थे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो उसका नाम थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल दिया गया है, कुछ अलग नहीं है, वही सब सिलेबस है। देन देख ले एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये भी यूनिट 4 हुआ करता था, अब यूनिट 3 हुआ करता है। लेकिन अब क्या है, कुछ भी आपको चेंजेस नहीं है। आप जो पहले के लेक्चर्स हैं वो रेफर कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी या फिर पेड भी मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर की अब क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है। फिर यूनिट 4 देख लो लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपको मैट्राइसेस है। ऑफ कोर्स हमें पहले मैट्राइसेस ऐसे करके यूनिट था, तो अब आपको थोड़ा से बड़े बड़े नाम दे दिए हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, वही सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, हैमिल्टन कैली हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि इस यूनिट के अंदर कवर्ड है, ठीक है। तो पैटर्न के अंदर जो चेंजेस बहुत दिनों से हम सोच रहे थे एंड हमें बार बार बोली जा रही थी कि 2024 के अंदर पैटर्न SPPU का चेंज होगा, तो वो यही चेंजेस हैं, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए हैं, ठीक है। एक बार और मैं PDF में जाके आपको क्लैरिफिकेशन देती हूँ। तो ये भी PDF अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना एंड आपको ये वाली PDF मैं वहां पर दे दूंगी, ठीक है। बिल्कुल भी इसके लिए आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। आई नो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है हमारी साइट, लेकिन आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, ये वाले मैं पूरी PDF आपको दे दूंगी। तो प्लीज आप क्या कर लेना, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 कंपलसरी सब्जेक्ट होगा एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। तो ये सारी बातें आई होप कि मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले SME जो सब्जेक्ट है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद जो मैंने PPS के लिए आपको अपडेट दी थी कि सेमेस्टर 1 में PPS 1 होगा, सेमेस्टर 2 में PPS 2 होगा, तो बस उनके नाम चेंज कर दिए हैं। अपडेट यही है कि सेमेस्टर 1 में अब आपका होगा फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि आप FPL अब कह सकते हो, ठीक है। एंड सेमेस्टर 2 के अंदर आपको बेसिक वही जो PPS आपका होता था, प्रोग्रामिंग ऑफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपको सेमेस्टर 2 के अंदर होगा, ठीक है। थर्ड अपडेट मैंने आपको क्या बताई कि अब ग्राफिक्स के और में आपको होगा मैकेनिक्स, यानी कि ग्राफिक्स भी अब आपको कंप्लीटली या तो सेमेस्टर 1 में होगा या फिर सेमेस्टर 2 में होगा। मैकेनिक्स के अंदर जो है आपको क्या करना है, वही आपका फॉर्मेट है, या पहले ग्राफिक्स होगा या बाद में आपके सेमेस्टर 2 में मैकेनिक्स होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट हो गई आपके किसके रिलेटेड, फर्स्ट ईयर के रिलेटेड। एंड मैंने बताया कि इनसेम आपकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, उसकी जगह आपका CCE होगा, दैट इज आपका क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा, ठीक है ना। तो वो सब कॉलेज के ऊपर होगा। एंड व्हाट एल्स, तो बस आप अभी के लिए इतना समझ लो, सिलेबस के अंदर चेंज है क्या, नहीं है सिलेबस के अंदर चेंज, हाँ कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस करे हैं, तो बस वो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जो है मैंने बोला था कि मैं सेकेंड ईयर के बारे में भी आपको बताऊंगी, तो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2019 पैटर्न ही करना है, एंड उनको वो ही कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये जो है ये 2024 पैटर्न अब फर्स्ट ईयर से मतलब वर्क में आएगा। इसका मतलब अब जो फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे उनके लिए अलग सिलेबस आएगा, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में 2019 पैटर्न था, तो अब आपको सेकेंड ईयर के अंदर भी 2019 पैटर्न ही होगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। एंड जैसे कि मैंने 2019 पैटर्न के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस, ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस कवर हो गई हैं, आप वीडियोस चेकआउट कर लेना, एंड प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगी, तो आपकी जो ब्रांच है आप जाकर वहां पर अपने सब्जेक्ट्स को देख सकते हो। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन से सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना है, एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज मैंने बहुत मेहनत करके वो सारे ब्रांचेस के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज वो जाके आप वहां पर चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। सेकेंड ईयर के अंदर भी हम क्या करेंगे, अब आपको प्लीज मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो सब कुछ अवेलेबल है, बस मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत सेक्शन होगा, कंप्लीट सेक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। मे बी अब इनसेम एंड इनसेम के पैटर्न में है, लेकिन अब आपको जो है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप क्योंकि जैसे मैंने इनसेम एंडसेम इस ईयर जो अभी बेसिकली अब फर्स्ट ईयर में थे एंड अब सेकेंड ईयर में चले गए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ था, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ वहां से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। कंप्लीट मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, एंड मैं आपको उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन अब अपडेट दे दूंगी कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो मेंबरशिप वाला सिस्टम चेंज करना चाहती हूँ, तो आपको नोट्स वगैरह का एक्सेस कहाँ पर मिलेगा वो मैं सब आपको बता दूंगी। उसके लिए प्लीज मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़े रहना, एंड यूट्यूब पर भी अपना जो बेल आइकन है वो कंप्लीटली प्रेस करे रखना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक कि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मुझे बतानी थी वो सब कुछ दे दिया है फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड ईयर के लिए भी। तो सेकेंड ईयर वाले भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, एज ऑफ कोर्स 2019 पैटर्न है तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, अदरवाइज मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। मैं जो हूँ वेकेशन के बाद, ऑफ कोर्स वेकेशन से पहले अगर हम मैथ स्टार्ट करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जो वेकेशन हैं हमारे उसके बाद हम कंप्लीटली अपना जो सिलेबस है वो रूटीन से स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकेंड ईयर जैसे मैंने बोला कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, तो वो मैं वहां पर कवर कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी ब्रांच है, मैंने वापस बोल रही हूँ, अपना सिलेबस जाके चैनल पर देख लेना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप करती हूँ, एंड वीडियो प्लीज पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड आगे आगे शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। जो भी आगे इसके आपको क्वेरीज होगी प्लीज मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करूंगी। एंड यस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड अपडेट आएगा तो वो भी पीडीएफ में आपको वहां पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, जल्दी से पढ़ाई में लग सकते हो आप, नहीं तो अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हो अभी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।